हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 11 बजे अपनी सामाजिक विज्ञान सेकेंड पेपर के लिए क्लास हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलने की काफ़ी संभावना रहेगी, क्योंकि साइंस पेडागोजी सोशल साइंस की पेडागोजी जो आती है वो काफ़ी हार्ड होती है और काफ़ी बड़े-बड़े से क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसीलिए हम आपको लगातार सोशल साइंस की पेडागोजी क्लासेस करवा रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में जब आप जाएँ तो आपको वहाँ पर कुछ नया देखने को ना मिले, आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएँ देखने को, और आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो आप लगातार बने रहिए। अगर आप नए जुड़ रहे हो तो आप हमारी पिछली क्लासों को ज़रूर देखिएगा। जो सोशल साइंस की हमारी पिछली क्लासें पढ़ी हैं वहाँ पर जाइए और उनको देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न है, सामाजिक समानता पढ़ते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? आपको बताना है सामाजिक समानता पढ़ते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है संकल्पना को व्याख्यायित करना, जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। दूसरा है सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्री की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। तीसरा है समुदायों ने अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। चौथा ऑप्शन है अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तो आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन सामाजिक समानता पढ़ते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुदायों के अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और कुछ लोगों को जोड़ लीजिए। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास में। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए ईवीएस, मैथ्स और सोशल साइंस, हिंदी, ये सब आपकी क्लासें काफ़ी चैनल के ऊपर। और देखिए कितनी इम्पोर्टेंट क्लासें पढ़ी हैं आपके लिए। जो लोग नए जुड़ रहे हो ये सारी क्लासें आप लोग कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती हैं जब। तो आपको बताना है कि बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल कब प्रभावी होती हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। दूसरा है शिक्षक उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखाने के लिए करती है। चौथा है उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। तो सभी को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती हैं जब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहला है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। दूसरा है इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। तीसरा है विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। चौथा है पढ़ा जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। तो आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो आपको बताना है इनमें से सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा हो जाएगा। पहला है
व्यक्ति अध्ययन, दूसरा है परिभाषाएं, तीसरा है दृश्य सामग्रियां। तो बताइए तीनों ऑप्शन सही हैं या फिर इनमें से कौन से सही हो जाएंगे? दो। सभी लोग आंसर करेंगे इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए क्या हो जाएगा? सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए इनमें से जो दिए गए हैं व्यक्ति का अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्रियां, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का अध्ययन और परिभाषाएं। पहला और दूसरा महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। आपको बताना है कि पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होता है? अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, या फिर सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तीसरा है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। चौथा है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो बताइए क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करिए एक बार, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो विद्यार्थियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे, पहला ऑप्शन है उनमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें, दूसरा है उस वर्णन के पत्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें, तीसरा है उनके माध्यम से सूचना का परीक्षण करें, चौथा है उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। तो एक बार सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जितने साथी जुड़ चुके हैं सभी लोग चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में, और जो लोग नए जुड़ रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। बेहतरीन प्रैक्टिस क्लासें आपके लिए करवाई जा रही हैं, रोज़ शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार क्लासें आती रहती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उनके माध्यम से सूचना का परीक्षण करें। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। एक शिक्षक क्या चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध कराई गई धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। तो किस प्रकार से लगा सकते हैं? पहला ऑप्शन है, देखते हैं, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, दूसरा है काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएँ, तीसरा है आपस में विमर्श करना, चौथा है किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। तो किस प्रकार से पता लगा सकते हैं? सभी लोग ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। यहाँ से आपको बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि नगर निगम को उपलब्ध धनराशि का स्रोत क्या होता है और कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे आते हैं। आगे देखते हैं। आगे भूगोल में एक परियोजना के लिए सुनामी से बचे हुए लोगों के साथ एक विद्यार्थी साक्षात्कार करता है। इस परियोजना को निम्नलिखित में से किस स्रोत पर आधारित माना जा सकता है? तो ऑप्शन है द्वितीयक स्रोत, सुनी सुनाई बात, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोत, चौथा है प्राथमिक स्रोत। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो आते हैं पेडागोजी के वो थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा स्रोत है? ये प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए सबसे उचित विधि को चुनिए। तो आपको चुनना है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को विकसित करने की सबसे उचित विधि। पहला है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को याद करना, दूसरा है प्रभावी लक्षणों की सूची तैयार करना, तीसरा ऑप्शन है निर्देशित प्रश्नों की श्रृंखला से सीखना, चौथा है परिभाषाओं से सीखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो लोग सेकेंड पेपर के रूप में सामाजिक विज्ञान जिनके पास में है वो लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस को जारी रखिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? निर्देशित प्रश्नों की श्रृंखला से सीखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान विषय का परिचय कराने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ सबसे उचित होंगी। अगर सामाजिक विज्ञान विषय का परिचय कराना है तो इनमें से कौन सी विधियाँ सबसे उचित होंगी। पहला है प्रतीत विधि, मतलब प्रतीत अध्ययन या केस स्टडीज। दूसरा है कल्पनात्मक वृत्तांत। तीसरा है चर्चाएं। चौथा है परिभाषाएं। तो बताइए इनमें से कौन सी विधियाँ सबसे अच्छी हो जाएंगी। तो सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में प्रतिदिन पढ़ने की अपेक्षा चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि। तो आप इसका आंसर कीजिए कि सामाजिक विज्ञान में रोज पढ़ने की अपेक्षा चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। पहला ऑप्शन है यह पद्धति परिस्थितियों के लिए अनुक्रियात्मक नहीं है। दूसरा है यह सामाजिक जागरूकता विश्लेषण को लचीलापन देता है। तीसरा है यह एक नया विचार है इसलिए यह लोकप्रिय है। चौथा है यह आदत और परंपरा द्वारा निर्देशित होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है। क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, यह सामाजिक जागरूकता विश्लेषण और लचीलापन देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान विषय पर एक कक्षा चर्चा शुरू करने के लिए सबसे उचित कारण चुनिए। अगर आपको सामाजिक विज्ञान विषय पर कक्षा चर्चा शुरू करनी है तो इनमें से सबसे उचित कारण कौन सा हो जाएगा। पहला है इससे विद्यार्थियों को व्यस्त रखते हैं। दूसरा है इससे परीक्षण करते हैं कि विद्यार्थियों ने मीडिया से क्या सीखा। दूसरा है इससे विद्यार्थी विषय के साथ जुड़ सकते हैं और अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। चौथा है इससे शिक्षकों को कम समय बोलना होगा। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, इससे विद्यार्थी विषय के साथ जुड़ सकते हैं और अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 कथन में से सबसे उपयुक्त कारण को चुनिए। पहला दिया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्नों को पूछने का क्या लाभ है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्नों को पूछने का क्या लाभ है। देखते हैं यहाँ पर 2 दिए गए धारणाएं। विद्यार्थी की अवधारणा की समझ का आकलन करना और पूर्व कक्षाओं में हुई चर्चा का स्मरण करना। दूसरा है नए विचारों की समझ का आकलन करना और विद्यार्थियों के अपने शब्दों में इनको दोहराना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या विद्यार्थी की अवधारणा की समझ का आकलन करना और पूर्व कक्षाओं में हुई चर्चा का स्मरण कराना सही होगा। ये तो गलत हो गया। दूसरा है नए विचारों की समझ का आकलन करना और विद्यार्थियों को अपने शब्दों में इनको दोहराना कंठस्थ कराना, ये सभी चीज़ें निगेटिव थिंक में आती हैं, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। आपको बताना है कि स्थानीय समाचार पत्र से जो हमें मौसम की जानकारियाँ मिलती हैं वो किस प्रकार का स्रोत है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर प्राथमिक और तृतीयक दोनों। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी या द्वितीयक जानकारी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। पहला है समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। दूसरा है मौखिक इतिहास। तीसरा है उपन्यास। चौथा है आत्मकथाएं। तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉवेल्स या उपन्यास। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास बिल्कुल सही रहेगा। उसको भारत के विभाजन पर आधारित स्रोतों की जानकारी के बारे में। आगे देखते हैं सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है जिससे कि। पहला ऑप्शन है यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। दूसरा है
यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। तीसरा है, यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना में योग्य बनता है। चौथा है, विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो आप बताइए कि सबसे उचित विकल्प क्या हो जाएगा इनमें। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय भी होता है। जब विद्यार्थी टूर पर जाते हैं तो अकेला तो जाता नहीं है, पूरी क्लास होती है या फिर पूरा कॉलेज एक साथ जाता है, तो उनकी आपस में भागीदारी बढ़ती है, आपस में बातचीत करने की तार्किक क्षमताओं का विकास होता है और उनको इसके साथ में आनंद की भी प्राप्ति होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना। दूसरा है, तथ्य मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। तीसरा है, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। चौथा है, केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्यों मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना चाहिए। क्या होना चाहिए, तथ्यों मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। देखते हैं अगला। अगला है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे। आप एक बार मान लीजिए कि आप जिस क्लास में पढ़ाने के लिए गए हैं उस क्लास की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे। पहला है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। दूसरा है, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे। तीसरा है, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। चौथा है, रटकर सीखने पर बल देंगे। तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे जिससे कि बच्चे को कठिन से कठिन पाठ भी आसानी से समझ में आ सके। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आना है, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। पहला है, नाटक कंप्यूटर सहयोगी अधिगम। तीसरा है, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता। चौथा है, शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, नाटक या ड्रामा। बिल्कुल सही आंसर है इसका पहला वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि छोटे बच्चे की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। पहला है, सेकेंडरी डाटा। दूसरा है, वर्णनात्मक आंकड़े। तीसरा है, क्लिनिकल केस या अध्ययन आंकड़े। चौथा है, प्राथमिक आंकड़े। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। जितने साथी लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको हमारी क्लासों का फ़ायदा मिल सके। सीटेट एग्जाम काफ़ी पास में आ चुका है, बिल्कुल भी वक्त नहीं। अगर आप नए जुड़ भी रहे हो तो भी हमारी पीछे की क्लासों को देख लीजिए एक बार, चाहे ईवीएस की हो, हिंदी की हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, सामाजिक विज्ञान की हो, सारी क्लासें आपके लिए पढ़ चुकी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप एक बार विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और क्लासों को देखिए और लाभ उठाइए वहाँ से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, गौड़ या द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है। पहला है, बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। दूसरा है, उदार भाव से ग्रेड देना। तीसरा है, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। चौथा है, गृह कार्य देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। सोशल साइंस की पेडागोजी के क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िएगा और आराम से आंसर आपका निकल आएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। पहला ऑप्शन है,
परियोजना कार्य, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है किताब पढ़ना, चौथा है निबंध लिखना। तो बताइए इनमें से कौन नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? सामूहिक चर्चा या ग्रुप डिस्कशन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को विवादास्पद बनाते हैं, दूसरा है लंबा बनाते हैं, तीसरा है विस्तृत बनाते हैं, चौथा है आनंददायी बनाते हैं। तो बताइए क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठों को कैसा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा बनाते हैं? विस्तृत बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? आपको बताना है इनमें से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना, दूसरा है एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार, तीसरा है मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अवश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण, चौथा है एक पुस्तक में उल्लेखित मौसम में हुई परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अवश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेख निरूपण। यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। आपको बताना है कि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। पहला है सहयोग, दूसरा है प्रतियोगात्मकता, तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चौथा है समानता। बताइए सभी लोग आंसर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रतियोगितात्मकता इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन भी सही कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। जितने भी साथी लोग नए देख रहे हैं वीडियो को, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको हमारी सारी क्लासों की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय।